नमस्कार। सुजसवाणी में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा लगातार विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कल विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक ली। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के आला अधिकारियों को राजस्थान दिवस पर लाभार्थियों को रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी सहित कई योजनाओं में राशि के हस्तांतरण और जन कल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन हो, जिससे आमजन को लाभ मिल सके, इसके निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इस योजना में राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित कर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों में प्रदेश के किसान और वंचित वर्ग को राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करेगी। उन्होंने कहा कि अपनो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं को सुशासन के जरिए धरातल पर उतार रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान के वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के पात्र पत्रकारों की सम्मान निधि को भी मंजूरी दे दी है। राजस्थान दिवस इस बार बड़े और भव्य स्तर पर मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों के आला अधिकारियों की कल मुख्यमंत्री निवास पर समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को कार्यक्रमों की रूपरेखा बनाते हुए तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी और अन्य योजनाओं के तहत लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी हस्तांतरित की जाए। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर विभिन्न विभागों की परियोजनाओं और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्ष 2024 से 25 में विभागवार निर्धारित की गई राशि का नियमानुसार और समुचित व्यय सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बजट घोषणाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लोक कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन उपलब्ध करवाए हैं, ताकि आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं, नीतियों और कार्यक्रमों का सुगमता और तत्परता से लाभ मिल सके। प्रदेश की भजनलाल सरकार किसानों को डिजिटल रूप से सक्षम और उनकी आय को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में सरकार एग्रीस्टेड योजना में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन कर रही है। इन शिविरों में किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है, जिससे सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं का सीधा लाभ उन तक पहुंच सकेगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में किसानों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें डिजिटल रूप में सक्षम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। एग्रीस्टेक योजना में किसान रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन 31 मार्च तक किया जा रहा है। इस योजना में राज्य के सभी जिलों में शिविर आयोजित कर किसानों की फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव श्री दिनेश कुमार की अध्यक्षता में बुधवार को पंत कृषि भवन में वीसी के माध्यम से सभी जिला कलेक्टरों के साथ कृषि रजिस्ट्री शिविरों की प्रगति की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि एग्रीस्टेक योजनांतर्गत फार्मर रजिस्ट्री शिविरों का आयोजन ग्राम स्तर पर 31 मार्च तक किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक कृषक का रजिस्ट्रेशन करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए। एग्रीस्टेक शिविरों के तहत ग्राम पंचायत स्तर पर शिविर आयोजित करवाकर किसानों की विशिष्ट आईडी बनाई जा रही है। उन्होंने बताया कि शिविर में किसान आईडी तैयार करने के साथ साथ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, मंगल पशु बीमा योजना, पशु टीकाकरण,
पशु चिकित्सा, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, कृषि और उद्यानिकी विभाग सहित अन्य विभागों की योजनाओं से भी किसानों को लाभान्वित किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक किसान को विशिष्ट फार्मर आईडी 11 अंकों की प्रदान की जा रही है। भविष्य में किसानों को सरकारी योजनाओं और सेवाओं तक आसान पहुंच प्रधानमंत्री किसान, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, कृषि विभाग की अन्य योजनाओं का लाभ देने के लिए फार्मर रजिस्ट्री के माध्यम से प्राप्त आईडी उपयोगी सिद्ध होगी। राज्य की भजन लाल सरकार आगामी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में प्रदेश के किसान के साथ वंचित वर्ग को विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करेगी। भजनलाल सरकार आपणो अग्रणी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए राज्य सरकार महत्वपूर्ण योजनाओं को सुशासन के जरिए धरातल पर उतार रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि आगामी राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले वृहद कार्यक्रमों में प्रदेश के किसान और वंचित वर्ग को राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं से प्रदेश का किसान वर्ग लाभान्वित हो रहा है। राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों के तहत प्रदेश के अन्नदाता को और अधिक सशक्त बनाने के लिए किसान उत्पादक संगठनों के 3 दिवसीय मेले और प्रदर्शनी का आयोजन 28 मार्च से 30 मार्च के बीच किया जाएगा। यह आयोजन एफपीओ के लिए बाजार संपर्क, ब्रांड निर्माण, बिक्री संवर्धन और क्षमता विकास को मजबूत बनाने और एफपीओ को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए एक बाजार भी प्रदान करेगा। साथ ही किसान कल्याण से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अनुदान हस्तांतरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गांव ढाणी के अंतिम छोर पर बैठे जरूरतमंद व्यक्ति के उत्थान के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। राजस्थान दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण, निर्माण श्रमिकों को राशि हस्तांतरण, स्वामित्व योजना के तहत पट्टा वितरण, डेयरी बूथ आवंटन, विद्युत चलित चाक का वितरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा प्रदेश के सभी वर्गों के साथ ही पत्रकारों का भी विशेष ध्यान रखते हैं। पत्रकारों के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री ने हाल ही में वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना के पात्र पत्रकारों की सम्मान निधि प्रदान करने को भी मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आवेदनकर्ता पात्र 18 पत्रकारों को सूचना और जनसंपर्क विभाग की विभागीय समिति की अनुशंसा के बाद राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना का लाभ देते हुए उनकी सम्मान निधि प्रारंभ किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है। आपको बता दें कि योजना के तहत पात्र पत्रकारों को प्रतिमाह 15,000 रुपए सम्मान निधि प्रदान की जाती है। 60 वर्ष की आयु से अधिक जिन कुल 18 वरिष्ठ पत्रकारों को यह सम्मान निधि मंजूर की गई है, उनमें 2 दिवंगत पत्रकारों की सम्मान निधि प्रतिमाह उनकी पत्नियों को नियमानुसार आधी राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की कार्यशैली से यह साफ संदेश है कि राज्य सरकार न केवल तेज फैसले ले रही है, बल्कि प्रदेश के सभी वर्गों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। फिलहाल इस सुजस वाणी में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।